नमाज का हुक्म। क्या कोन वाली मेहंदी लगाने से नमाज हो जाती है? मोहम्मद अनस इंडिया से। देखिए, मेहंदी जो है ना, कोई भी हो, चाहे कोन वाली हो कोई भी हो, उसका उसूल ये है कि जब बॉडी पे वो लगी और खुश्क होने के बाद अगर उसकी लेयर एक जम जाती है जिसमें पानी ट्रांसफ़र नहीं होता, तो फिर इसका मतलब है कि इसमें वज़ू नहीं होगा। और अगर पानी ट्रांसफ़र हो जाता है तो वज़ू हो जाता है। अब मुख्तलिफ़ किस्म की मेहंदियाँ आ रही हैं, कोई एक मेहंदी, कोई ऐसा हुक्म नहीं है मैं बता दूं कि भाई इस कंपनी की मेहंदी जायज़ है, इस कंपनी की जायज़ नहीं। तो जो मेहंदी इस्तेमाल करना चाहें उसका एक तजर्बा कर लें। तजर्बा ये है कि सादा पेपर पे आपने मेहंदी लगाई, कागज़ पे, और उसको फिर खुश्क कर लिया, हटा दिया। उसका कलर जब पक्का हो जाए तो आपने देखना है पानी का एक कतरा टपकाना है। अगर पानी का कतरा उस कलर के आर पार हो जाता है और कागज़ नीचे से गीला हो जाता है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर से पानी गुजर रहा है। और अगर पानी का कतरा ऊपर ही फिसलता रहता है तो इट मीन्स इसके अंदर से पानी नहीं गुजर सकता, लिहाजा उसमें वज़ू जायज़ नहीं हो। तो ये उसूल मैंने बयान कर दिया है। हर मेहंदी, हर केमिकल को इसी तजर्बे पे आप परखें। मायो मेहंदी मनाना, क्या शरीयत में मायो मेहंदी जायज़ है या नहीं? नीज़ लड़के और लड़की की तरफ से तमाम ख़वातीन मिलकर इसे सेलिब्रेट करते हैं और ख़र्चा सारा मर्द का होता है, क्या ये जायज़ है या नहीं? सैयद उवैस अहमद, पाकिस्तान से। हर वो रस्म जिसका मुआशरे में नुकसान हो रहा हो, मुआशरे को फ़ायदे के बजाय नुकसान हो रहा हो, तो इस्लाम क़तअन उसकी इजाज़त नहीं देता। मायो मेहंदी में बहुत सारे नुकसान आते हैं। एक नुकसान इसकी वजह से निकाह बहुत मुश्किल हो गया है। ज़ाहिर है जब एक माशरे में एक रिवाज होगा तो जो लोग ये मायो मेहंदी नहीं करेंगे, लोग उनको कंजूसी के ताने देंगे, वाह भाई वाह, ये कैसी शादी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कि शादी हो रही है कि मैयत हो रही है। तो इंसान ना चाहते हुए भी शोबाजी के चक्कर में पैसे खर्च करता है, हालांकि उसकी पतलून में इतने पैसे होते नहीं। तो पहला नुकसान क्या हुआ इसका कि एक चीज़ यानी ऐसी है जिसकी वजह से निकाह मुश्किल हो रहा है, और निकाह ज़ाहिर है जब मुश्किल होगा तो ज़िना आसान हो जाएगा। तो इसलिए मायो मेहंदी की इस्लाम बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करेगा, क्योंकि निकाह को इस्लाम ने आसान बनाया। दूसरी बात, इसमें इसराफ होता है। जब एक चीज़ बेमौका है तो पैसा कितनी मुश्किल से इंसान कमाता है। दर्जनों जगह हैं जहाँ इंसान को खर्च करना चाहिए, वो अच्छी अच्छी जगहों से हटाकर मायो मेहंदियों की फजूल रस्मों में उड़ा देता है। 2-4 दिन का हल्ला गुल्ला होता है और ख़त्म, और लोग भूल जाते हैं कि क्या हुआ था। तो इसमें इसराफ का भी गुनाह मिलता है, तब्जीर का भी गुनाह मिलता है। इसराफ कहते हैं अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करना, तब्जीर कहते हैं बेमौका खर्च करना। तीसरा फसाद इसमें होता है बेहयाई और बेहूदगी का। ज़ाहिर है मायो मेहंदी मर्दों में तो नहीं होती, ना सिर्फ औरतों में होती है, मिस गैदरिंग होती है। उसमें जो तूफ़ान बदतमीज़ी है वो भी सबको पता ही है, उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और चौथी बात यह है कि इस्लाम ने हमें निकाह का एक ख़ास तरीक़ा बताया है। तो अगर ये काम हिंदू करें मायो मेहंदी, ईसाई करें तो समझ में आता है। आपके मज़हब ने तो आपको गाइड किया है कि कैसे निकाह करना है। उसमें ये बता दिया है कि दावत भी कब होगी। तो इस्लाम ने बताया है कि भाई दावत जो होगी ना, रुखसती के बाद मर्द वलीमे की दावत करेगा, उस पर पैसे खर्च करे वो। तो जब इस्लाम ने हमें बता दिया है कि कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं करना, तो हमारे पास इस्लाम की गाइडेंस मौजूद है। लिहाजा निकाह हमने करना है तो सुन्नत तरीक़े पर। और सुन्नत तरीक़ा क्या है कि निकाह हो जाए मस्जिद में या कहीं भी किसी मजमे में, और मर्द की तरफ से चंद अफराद, उसकी माएँ बहनें वगैरह जाके दुल्हन को ले आएँ। रुखसती के बाद अगले दिन मर्द धूमधाम से वलीमा करे, उसमें बस मिस गैदरिंग ना हो, फिर अपनी इस्तात के मुताबिक लोगों को खिलाए पिलाए और उसको सेलिब्रेट भी करें। तो जो इस्लाम ने एक तरीक़ा बताया, ये तरीक़ा उस तरीक़े से भी हट कर है। तो इन वजूहात की बेस पर इस अमल को कतन इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और ये अमल नाजायज़ है। अल्तमश हुसैन, बिहार, इंडिया से। कोई भी लड़की या औरत अपना सर खोल के वज़ू कर सकती है या नहीं? वज़ू होगा या नहीं? सर के बालों पर बाप या भाई की नज़र पड़ती हो तो इस बारे में बताएं। देखें, सर के बालों का पर्दा अपने महरम रिश्तों से नहीं है। जो भी महरम रिश्ते हैं, बाप भाई, उनसे औरत के लिए पर्दा फ़र्ज़ नहीं है। गैर महरम से पर्दा फ़र्ज़ है। तो भाई बाप वगैरह के सामने सर के बाल खोले जा सकते हैं, लेकिन अफजल यही है कि ना खोले जाएं। आमतौर पर अच्छे ख़ानदानों में जिनमें हया ज़्यादा है, आमतौर पर उनकी ख़वातीन सर पे चादर ही रखती हैं, तो लेकिन लाजिम नहीं है। तो इसलिए चेहरा यानी सर खोल के उनके सामने वज़ू करने में कोई हरज नहीं है। औरत के लिए घर में सर खुला रखने का हुक्म। बिनते अब्दुल्ला, उत्तर प्रदेश, इंडिया से। उत्तर प्रदेश, यूपी, जहां हमारे बाप दादा भी यूपी से ही आए हैं, संसारपुर से। तो यूपी से इन्होंने पूछा। यूपी से जब किसी का फ़ोन आता है ना, तो वो जो उर्दू बोलते हैं मुझे बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे अपने वालिद और दादा याद आते हैं उसमें।
दादी, वो हमारी दादी और वालिद जो उर्दू बोलते थे ना, वो बिल्कुल वही उर्दू थी जो अब यूपी से किसी का फ़ोन आता है तो वो जो उर्दू बोल रहा होता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका उर्दू बोलना, क्योंकि मुझे अपने वालिद साहब और वालदा और अपनी दादी जो हमारे पुराने बुज़ुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, उनसे जो हमने उर्दू सुनी थी वो एक्सेंट और वो लहजा हमें यूपी से मिल रहा होता है। बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। कई दफ़ा जो यूपी से किसी की कॉल आए तो मैं उनको कहता भी हूँ कि आप थोड़ी सी बात करें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वालिद साहब की याद ताज़ा हो रही है, वालदा की, और जो हमारी दादी वगैरह जो उर्दू बोला करती थी। हमारी तो उर्दू ज़ाहिर है अब वक्त के लिहाज से चेंज हो गई, लेकिन वो जो यूपी की उर्दू थी ना, वो आज भी यूपी वाले वही उर्दू बोल रहे हैं। उनकी उर्दू मेरा ख्याल है चेंज नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा है कि औरत के लिए घर में सर खुला रखने का हुक्म, क्या गर्मी की वजह से लड़की घर में वालिद और भाई के सामने सिर्फ गले में दुपट्टा डाल सकती है, अगर सर न ढांपे तो कोई हरज तो नहीं है। जायज़ है, सर छुपाना वालिद और भाई के सामने लाजिम नहीं है, लेकिन बहरहाल हया औरत की जीनत है। अगर सर पे चादर डाल लें तो अच्छा ही है, ये बुरा नहीं है। बाज़ घरों में तो इसका बड़ा ख्याल किया जाता है। तो शरीयत ने गुंजाइश ज़रूर दी है कि औरत सर के बाल खोल सकती है, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया। तो अगर चादर सर पे रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोई फ़र्ज़ नहीं है। क्या गुस्ल करने से भी वज़ू हो जाता है? क्या गुस्ल करने से वज़ू हो जाता है? मैंने इस बारे में कई बातें सुनी हैं। कोई कहता है हो जाता है, कोई कहता है वज़ू की नीयत करना ज़रूरी होता है वरना नहीं होता, कोई कहता है वज़ू अलग से करना चाहिए, नहाने से वज़ू नहीं होता। अख्तर अली, सऊदी अरब से। देखें, वज़ू में 4 आज़ा का धोना फ़र्ज़ है, चेहरे का और हाथों का कोहनियों तक, सर का मसा और पाँव टखनों तक। तो गुस्ल के दौरान अगर ये आज़ा धुल गए पूरे तौर पर तो वज़ू आपका ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये है असल। बाकी सुन्नत अमल ये है, सही तरीक़ा ये है कि जब गुस्ल किया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुस्ल का तरीक़ा सिखाया, पहले वज़ू करें फिर मुकम्मल गुस्ल करें, ये अच्छा तरीक़ा है। लेकिन इस पर अमल नहीं भी किया, ऐसे ही पानी बहा दिया, तो भी वज़ू आपका ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा, दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं है। गुस्ल के वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं। जो वज़ू हम गुस्ल शुरू करने से पहले करते हैं, क्या इस वज़ू से नमाज हो जाएगी या गुस्ल करने के बाद नमाज पढ़ने के लिए दोबारा वज़ू करना होगा? जावेद साहब, इंडिया से। अगर आपने गुस्ल करने से पहले वज़ू कर लिया और फिर दोबारा गुस्ल किया तो वैसे ही आपका वज़ू हो गया, दोबारा वज़ू की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने गुस्ल करने से पहले वज़ू नहीं भी किया, लेकिन नहाते हुए आपके जिस्म के चारों आज़ा धुल गए, जैसे सर तो धुल ही जाता है, चेहरा भी धुल जाता है, बाजू भी और पाँव भी, तो फिर भी आपका वज़ू हो गया, तो उससे भी आप नमाज पढ़ सकते हैं, दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुन्नत यही है कि गुस्ल से पहले बाकायदा वज़ू किया जाए फिर गुस्ल किया, तो बेहतर यही है। लेकिन अगर किसी ने सुन्नत पर अमल नहीं किया, डायरेक्ट वैसे ही नहा लिया, तो भी खुद ब खुद उसका वज़ू हो जाएगा और उसको दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। 3 एहसान तो तेरी पैदाइश के वक्त हैं। हमलत हु उम्मुहु कुरहन, तेरी माँ ने तकलीफ से तुझे पेट में उठाया। व वज़अत हु कुरहन, तकलीफ से तुझे जनाए। 4 हमलुहु व फिसालुहु 30 शहरन, 2.5 साल तक एक लम्हे के लिए तुझसे दूर नहीं हुई है। खुदा से कोई बहस कर सकता है? जब खुदा को खुदा मान लिया तो हथियार डालने पड़ेंगे। और अगर किसी की मां ने 2.5 साल तक गोद में नहीं उठाया तो अल्लाह ने एक और बात बयान की है, व उलुल अरहामी बाज़ुहुम औला बिबाज़िन फी किताबिल्लाह। अल्लाह कहते हैं किसी और के कितने भी एहसानात हों, लेकिन ब्लड रिलेशन अल्लाह की नजर में तमाम रिलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी मां ने जन के किसी और के हवाले कर दिया, फिर भी मां का हक साक़ित नहीं होता। तभी ये जो अदालतों में बच्चे बाप से अलग हो जाते हैं ना, फिर बच्चे कह रहे होते हैं हमारे बाप ने तो हमें पूछा नहीं। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारे बाप ने ना भी पूछा हो, बाप का रिश्ता फिर भी खत्म नहीं होता। तुम्हें अपने बाप की फिर भी खिदमत करनी पड़ेगी, क्योंकि कुरान क्या कह रहा है, तुम्हें अल्लाह ने उसके खून से बनाया, उसके जिस्म से बनाया। ये रिलेशन जो अल्लाह ने कायम कर दिया, ये खत्म करने से खत्म नहीं हो सकता। तभी तो विरासत से आप औलाद को महरूम नहीं कर सकते। देखो अंग्रेजों में ये है कि बाप कहते हैं कि मेरी विरासत मेरी औलाद को नहीं मिलेगी, फला को मिलेगी, वो कहते हैं जी मिल जाएगी। इस्लाम में क्या है, बाप कहते हैं मेरी विरासत मेरी औलाद को नहीं मिलेगी, तो क्या महरूम हो जाएगी औलाद? नहीं होगी। इस्लाम कहता है भाई रिलेशन खत्म नहीं हो सकता। आप मर गए, आपकी विरासत में 12.5% आपकी बीवी को मिलेगा, चाहे आप उससे खुश थे या खुश नहीं थे। क्यों? रिलेशन है ना। अगर आप महरूम करना चाहते थे, आप पहले तलाक दे देते उसको और इद्दत भी खत्म हो जाती। अच्छा, फुक़हा ने लिखा है अगर बीवी को तलाक दी और इद्दत के दौरान आपकी डेथ हो गई फिर भी मिलेगा, अगर आप बीमार थे। क्यों? ये इसकी अलामत है, आपने महरूम करने के लिए तलाक दी है उसको। आप बीमार थे, आपका मरने का था, आपने कहा तलाक देके इसको फारिग करो, तो पहले क्यों नहीं दी, अब क्यों दे रहा है? तो उसी बीमारी में मर गए और इद्दत बाकी थी तो नहीं मिली, तो भी मिलेगी उसको विरासत। तो इद्दत भी खत्म हो गई हो, मरजुल मौत भी ना हो,
फिर अगर रिलेशन बिल्कुल खत्म, फिर नहीं मिलेगी। तो जब तक रिलेशन है तो इस्लाम ताल्लुकात नहीं देखता, रिलेशन को क्या करता है? ताल्लुकात से मेरी मुराद है कि खूनी ताल्लुकात देखता है इस्लाम, रिलेशन नहीं देखता कि आपके उससे कितना अच्छा बन के थे या नहीं। विरासत मिलेगी क्यों? कुरान कहता है उलुल अरहाम, जो ब्लड रिलेशन है अल्लाह की नजर में उसकी अहमियत तमाम रिलेशन से सबसे ज्यादा। तो अब यहां हमारे लिए बहस का दरवाजा इस्लाम ने क्या कर दिया? खत्म। आपको बाप को दोस्त पे तरजीह देनी पड़ेगी, सगे भाई को दोस्त पे तरजीह देनी पड़ेगी, बीवी को अंटियों पे तरजीह, बोलो ना, देनी पड़ेगी, औलाद को बाकियों पे तरजीह देनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी औलाद है, पहले उसका ख्याल करना पड़ेगा आपको। तभी तो जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु बीमार हो गए तो उन्होंने क्या किया? गरीबों की खातिर अपनी सारी जायदाद, नबी को कहा कि मैं सारी जायदाद सदका कर रहा हूं, और वसीयत कर दी। आपने फरमाया नहीं, पहले किसका हक है? औलाद का। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने फरमाया कि ठीक है या रसूल अल्लाह, 2/3 66.6% वो गरीबों में और 33.34% वो औलाद में। आपने फरमाया नहीं, इससे भी ज्यादा दो, इनका हक है। तो फिर आपने 33% जो है वो वसीयत की, सदके की, और 66% किसके लिए छोड़ा? औलाद के लिए। इस पे भी नबी ने खुशी का इजहार नहीं किया। आप फरमाया सुलुसु कसीर, ये जो 1/3 है ना, ये भी बहुत है। तभी उलमा ने लिखा है अगर वसीयत करनी भी हो ना गैरों के लिए तो 1/3 से कम कम करे। नहीं है ये बात समझ में? और ये भी मालदार लोगों के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कि सारा किसके लिए छोड़े? औलाद के लिए। तो अल्लाह तो ब्लड रिलेशन को क्या कर रहा है? तरजीह दे रहा है। गोरे के पास ये तालीमात नहीं है, अकल से ये चीजें डिसाइड हो ही नहीं सकती हैं, तो इससे रिलेशन क्या हो गए उनके? रिलेशन के अलावा वहां सब कुछ मिलेगा आपको। और सबसे पहले तो अल्लाह से रिलेशन ही खत्म हो गया। हम तो गम में किसको पुकार लेते हैं भाई? बहुत सी चीजें आदमी बीवी से भी शेयर नहीं कर सकता, अब्बा से भी शेयर नहीं कर सकता, अकेले में अल्लाह से जाके बोल रहा होता है अल्लाह तुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। वो आपको पता है आप क्या चाहते हैं, समझ ही गए होंगे। बाज चीजें लोग हमसे बताते हुए भी शर्मा रहे होते हैं। मैं कहता हूँ तन्हाई में अल्लाह को बता दे तुझे कौन पसंद है और तू किससे शादी करना चाहता है। या कोई गुनाह हो गया आपसे और आपके दिल में निदामत है कि यार ये गलत हो गया। इंसान ना अपने बाप को बता सकता है, ना अपनी माँ को बता सकता है, ना अपने दोस्त को बता सकता है। तन्हाई में किसके सामने रोके हल्का करेगा अपने आप को? अल्लाह के गोरे के पास ये ऑप्शन भी मेरे भाई। तो रिलेशन ही नहीं है ना अल्लाह से, ना अल्लाह के रसूल से, ना बुजुर्गों से, ना उलमा से, ना मियाँ बीवी से, ना माँ बाप से। बिजनेस का थोड़ी बहुत होता है दोस्ती मोस्ती, वो तो है, वो ठीक है, जो कुछ होते होंगे उनके बड़े रिलेशन होते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी इस रिलेशन की नेमत से क्या हो गई? महरूम। तो मैं आपको आखिरी बात कहता हूं, अगर चाहते हो ना अच्छा रिलेशन, जो कंवारे हैं ना उनके पास बेहतरीन ऑप्शन है। अभी से इरादा करो किसी दीनदार से शादी करो, वफादार से, और औलाद दबा के पैदा करो, अपना खानदान आबाद करो, अल्लाह पे तवक्कुल करो। औलाद को कमाऊ पूत ना समझो कि हमें कमा के खिलाने के लिए हमने पैदा किया है, बल्कि औलाद को ये बावर कराओ बेटा हम जब तक जिंदा हैं तुम्हें खिलाने के लिए, बस तुम इंसान के बच्चे बन जाओ। तमीज, हमने तुम्हें इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम नोट ला के। औलाद को भी माँ बाप ये बावर करा देते हैं, औलाद समझ जाती है हमारा अब्बा हमसे उम्मीदें सिर्फ पैसों की लगा के बैठा हुआ है, कमर्शियल है अब्बा भी हमारा, क्या है हमें उसने कमर्शियल बनाया। हाँ पोस्तीपन बेरोजगारों की तरह पीता रहता है, फिर एक अलग बात है, फिर तो चित्रौल भी लगा दो किसी दिन। वो तो अपना फ्यूचर तबाह कर रहा है ना, वो कमाए किसके लिए? अपने फ्यूचर के लिए। उसको तरगीब दो बेटा हम जो तुम्हारे पे सख्ती कर रहे हैं तुम्हारा फ्यूचर बनाने के लिए। बाप की गैरत के खिलाफ है कि वो औलाद से माली उम्मीदें लगा के बैठ जाए। बाप को अल्लाह ने क्या बनाया है? बाप बनाया। उसका है कि मैं तेरा बाप हूं, जब तक हूं तुझे खिलाऊंगा। लेकिन औलाद को चाहिए वो ये रखे कि मेरे पास जो कुछ है किसके लिए? मेरे माँ बाप के लिए। तो ये जज्बा जब दीन नहीं होगा तो पैदा नहीं होगा। हमारे हजरत ने ना, हमारे हजरत के बेटों ने बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद में सब बड़े गैरतमंद, उनके बेटों ने बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी, हजरत के पास नहीं थी। हजरत ने कहा ये तो गलत हो गया, मेरे बेटों के पास इतनी अच्छी गाड़ी आ गई तो लोग समझेंगे ये बाप है और हम क्या हैं? बेटे हैं। तो हजरत ने जाके उससे महंगी गाड़ी खरीदी। हजरत मजे ले लेके बताया करते थे मैंने इसलिए महंगी गाड़ी खरीदी ताकि लोगों को पता चले बाप कौन है। बापा में। लेकिन हजरत के बेटे भी बड़े माशाल्लाह गैरतमंद खानदानी। तो आपके पास पैसा आया तो आप खुद चाहो कि मेरे बाप के पास इससे ज्यादा हो। एक साहब ने गाड़ी ली तो उन्होंने अपने अब्बा के लिए महंगी गाड़ी खरीदी। उन्होंने कहा यार मेरे अब्बा की गाड़ी मेरे से ज्यादा अच्छी होनी चाहिए ताकि वो देखने में भी मेरे अब्बा लगे। तो ये गैरतमंदों का काम होता है। अल्लाह ताला में समझने के अमल की तौफीक। लोग इशा में पहुंच रहे होते हैं तो पूरे साल के लिए बयान का टाइम हमने चेंज कर दिया है, मगरिब की नमाज के बाद, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। ईशा के बाद थोड़ी देर बस मसाइल का सेटअप होगा। भाई किसी इदारे का नाम लेके उस इदारे के बारे में मत पूछा करो। समझते हो कि ये इदारा ठीक है या नहीं है? मैं अगर बोल दूं ठीक है तो मेरे जिम्मे उसको साबित करना, मैं अगर बोल दूं कि ठीक नहीं है
तो कोर्ट मुझसे सबूत मांगेगी, आपने किस पर इल्जाम कैसे लगा दिया। बाज दफा हमें किसी के बारे में पता होता है ठीक नहीं है, लेकिन सबूत पेश करने के काबिल सबूत नहीं होते। अब मैंने किसी शख्स को देख लिया जिना करते हुए, अल्लाह ना करे, तो मुझे तो पता है जानी है, लेकिन मैं लोगों को थोड़ी बता सकता हूँ। लोग सबूत मांगेंगे तो मैं कहूंगा मैंने खुद देखा है, तो कहेंगे भाई आप झूठ भी तो बोल सकते हो, गवाह लाओ। तो लिहाजा अवाम के सामने वो बात की जा सकती है जिसको आप दलाइल की दुनिया में साबित कर सको। हमें बहुत सारे सियासतदानों के बारे में पता होता है, फला ने ये किया, फला ने किया, लेकिन वो सबूत हमारे हक में तो सबूत होते हैं, लेकिन पब्लिक को बताएंगे तो हमारे पास सबूत नहीं, लिहाजा हम खामोशी इख्तियार करते हैं। तो जब भी अवाम में कोई चीज पब्लिश की जाती है, तो जब तक आपके पास सबूत ना हो, आप उसको लोगों के सामने बयान करने की शरीयत ने भी आप पर पाबंदी लगाई है। तो इदारों का नाम लेके ना पूछा करेंगे फला इदारा सही है कि नहीं है। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा, एक और अहम बात, ये जो आज का बयान हुआ इससे मुताल्लिक एक और बात, जब जाके टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए ना, ये मैं बाज जगह बयान के लिए जाता हूं तो मुझे लिफाफे में लोग हदिया दे देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है, होता नहीं आमतौर पे, लेकिन पंजाब में आमतौर पर ये रिवाज है कि जब बयान करो तो वो कोई 5-10 हजार कभी 20,000 रुपए लिफाफे में डाल के पकड़ा दिए उन्होंने। तो उन लोगों को भी मेरी तरफ से ये वजाहती में बयान चाहता हूं कि चला जाए, क्योंकि बाज दफा दरमियान में कोई बयान रखवा रहा होता है मेरा। जैसे पंजाब में, ये KPK में और कराची में ऐसा रिवाज नहीं है कि बयान के बाद कोई पैसे वैसे देने का रिवाज हो। पंजाब में ये रिवाज बहुत है कि जब भी किसी मौलाना साहब का बयान होता है तो आम तौर पर वो उसको हदिया देते हैं, जलसों में खास तौर पे। तो ये बात भी खूब समझ लें कि बाज दफा कोई दरमियान में वास्ता होता है, जो मेरा बयान मदरसे वालों ने उनसे राब्ता किया होता है कि भाई आपका इनसे सलाम दुआ है, राब्ता है, आप मुफ्ती साहब का हमारे यहाँ बयान रखवा दें। तो वो मुझसे कहते हैं, मैं कहता हूँ अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं ओके कर देता हूँ। अब उसमें बाज कंप्लेंट ऐसी सामने आई है कि जो वास्ता था दरमियान में, उसने मदरसे वालों से कहा कि मुफ्ती साहब को इतने पैसे आप दे देना। तो यहां भी मैं वजाहत करना चाहता हूं कि मेरे बयान का कोई 1 रुपए भी कमीशन या पैसा नहीं है। चाहे अमेरिका में जाऊं, जापान में जाऊं, इंडोनेशिया में जाऊं, दुनिया में कहीं भी सफर हूं। बाज़ दफा ऐसे भी हुआ कि किसी बैरून मुल्क से मुझे लोगों ने कहा कि हम आपको बयान के लिए बुला रहे हैं, आप बता दें आपके पैसे कितने बनते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो मुझे तो इस पे भी तौहीन महसूस होती है यार, कोई कमर्शियल बना रहे हो तुम तबलीग को भी, तो कोई पैसे वैसे हमारे उसके भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है, लोग कहते हैं फिर लेते क्यों हो आप। जब मैं गया बयान के लिए, कहीं कहीं ऐसा होता है, पंजाब में खास तौर पर, पंजाब वालों के इस मामले में थोड़े से दिल भी बड़े हैं, उनके लिए तो ये अच्छा ही है कि खतीब को बुलाया है तो एक उससे इतना काम लिया है, तो उनके लिए तो अच्छा यही है ना कि दें वो, हमारे लिए कि ना लें। अब मजमे में जब कोई लिफाफा किसी को दे रहा होता है ना, तो उसका इनकार करना सामने वाले की बेइज्जती है। तो मेरे दिल की हालत अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि मैं सामने वाले की इज्जत रखने के लिए लेता हूं मैं, कि यार अगर इनकार किया ना, वो सामने वाला अपनी इंसल्ट महसूस करता है। अब लोग उसको ये रुख ले कि अच्छा ये आए तो थे जी दीन की बात करने के लिए, और इधर लिफाफों के क्या चल रहे हैं, तबादले चल रहे हैं। तो वो तबादले इस नौयत के होते हैं, हमारा ना कोई चार्जेस हैं, ना मैंने किसी को कहा है। अगर कोई किसी को कह रहा है मुझे को पैसे, तो वो खुद जिम्मेदार है, मैंने कतन, और मुझे पता चल जाए तो मैं गुस्सा भी होता हूं उसके ऊपर कि आपने क्यों बोला उसको कि मुफ्ती साहब को इतने पैसे दे देना। फिर भी अगर कोई लिफाफा दे रहा होता है ना, तो वो बहुत मुश्किल होता है उसका इनकार करना, वो सामने वाले की बेइज्जती है। अब यहाँ भी लोग आते हैं खुशबू लेके, पूरे जमा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास खुशबुओं के, तो वो खुशबू लेके आ रहे होते हैं। ये थोड़ी होता है कि यार उसका इनकार कर दो, वो तो शरीयत के भी खिलाफ है। बल्कि मैं तो उसका शुक्रिया अदा करता हूँ, कोई 5 रुपए भी हदिया देता है, भाई आपका बड़ा शुक्रिया, आपने मोहब्बत का इजहार किया, और ये बनता है। और ये जो मैं हज पे पिछले साल गया, उस कंपनी ने जो ट्रैवल एजेंसी थी, मैंने उनको बोला कि मैं आपको प्रोमोट नहीं करूंगा, लेकिन वहां जाके मैंने उनको प्रोमोट किया। फिर क्यों, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल एहसान। जब मुझे यकीन हो गया कि इनके दिल में लालच नहीं है, तो फिर एक आदमी ने हम पे इतना खर्चा करके हमको हज करा दिया, तो फिर अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। फिर मैंने कैमरे में उनका प्रोमोट किया, मैंने कहा इन लोगों की ये खिदमत है कि मुझे हज पे लेकर आए हैं। तो ये वो एक अलग नौयत की, इसकी मिसाल ऐसे, जैसे एक दफा मैं कहीं जा रहा था, डबल सवारी पे पाबंदी थी, हम डबल सवारी में जा रहे थे, पुलिस वालों ने रोक लिया, यहीं की बात है, कलंदरी चौक नहीं है इधर, तो उतार दिया। गलती थी हमारी, नहीं जाना चाहिए था। पुलिस वाले अब रिश्वत मांग रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं दूंगा रिश्वत, जायज नहीं है। उनको तो नहीं कहा कि जायज नहीं है, दिल में सोचा कि जायज नहीं है। अब टोपी मैंने पहनी हुई, हुलिया पूरा मौलवियों वाला, पीछे जो बंदा बैठा वो भी मौलाना टाइप का। अब मुझे बार बार शर्म ये आ रही थी कि ये पुलिस वाला कहेगा देखो यार ये लालची लोग हैं, डबल सवारी भी है और पैसे भी नहीं दे रहे, और ये मौलवी लोग लालची होते हैं, एक इनसे पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल काम है। और मुझे ये था कि मैंने दे दिया तो ये तो रिश्वत होगी सीधा सीधा, तो मैं फिर कैसे कहूंगा कि यार ये रिश्वत देना ठीक नहीं है या ये गलत है। तो मुझे बड़ा कंफ्यूज हुआ, मैंने नहीं दिया, हालांकि मेरे जेब में पैसे पड़े हुए थे। तो पुलिस वाले को भी तरस आया, उसने बोला जाओ आइंदा डबल सवारी नहीं करना। उसने बोला बच्चे बेचारे लौंडे, उम्र भी ज्यादा नहीं थी हमारी, तो शक्ल से कोई नेक टाइप के ही लग रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा चलो जाओ यार आइंदा ख्याल करना।
वरना पुलिस वाला जबरदस्ती निकलवाना चाहता ना पैसे, लाजमी निकालता, रोक नहीं सकते। अब उसने हम पर एहसान किया ना, इस माने में एहसान नहीं कि छोड़ दिया, वो तो लोग कहेंगे भी गैर कानूनी काम कर रहे थे तो छोड़ना नहीं चाहिए था। इस माना में एहसान के पैसे मेरी जेब में भी थे, तलाशी लेते निकल आते, लेकिन उसने क्या किया, दाढ़ी देखी, टोपी देखी, जाओ यार। मैं आगे गया हूं, मैंने बाइक रोकी, फिर मैं आया और मैंने जो मेरे उस वक्त अल्लाह ने जितनी मुझे तौफीक दी वो मैंने पैसे निकाल के पुलिस वालों को दिए। वो कह रहे हैं खैरियत। मैंने कहा भाई उस वक्त मैं देता रिश्वत होती, अब मैं अपनी दिल की खुशी से दिया। जब आपने हमारी टोपी का ख्याल किया, आपने हमसे पैसे नहीं लिए, छोड़ दिया ऐसे ही, या तो जेल भेज देते ठीक है ना, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम क्या करें। तो बड़ा खुश हुआ वो। तो अगर मैं किसी कंपनी को प्रोमोट कर रहा हूं ना बिलफर्ज, तो बाज दफा ऐसे होता है किसी ने बड़ी खिदमत की होती है और वो खिदमत फ्री फोकट में की होती है, कोई उसने मुआवजा नहीं लिया होता, तो फिर मेरी गैरत भी, मुझे भी दिल चाहता है कि यार जब इसने इतना किया है, इसने हमें फ्री में हज करा दिया और इतना महंगा हज करवाया, वीआईपी वाला हज, तो फिर तो इतना तो बनता है कि कैमरे में नाम ले लो कि यार ये ट्रैवल एजेंसी है, इसने बड़ी खिदमत की है। लेकिन पहले से पता हो ना इसके दिल में लालच है, फिर नहीं मैं जाता। तो वो एक अलग नौयत की है। तो ये आपको बताने का मेरा बुनियादी मकसद ये कि आजकल बहुत ज्यादा ये इल्जामात लगाए जा रहे हैं, मुझ पे भी लग रहे हैं, और फिर मेरा नाम लेके लोग सब मौलवियों को लानतें भेज रहे होते हैं। तो मेरा कोई इरादा नहीं था अपनी तारीफों करने का, हमें अपनी बुराइयां भी मालूम है, इंसान अपनी बुराइयां कभी एक्सपोज नहीं करता, छुपाता है, लेकिन ये इल्जामात मत लगाया करें, इसलिए ये सारी बात बताना मकसद थी। आगे चलो मेरे भाई, जालिम शौहर के दिल में मोहब्बत पैदा करने का कोई तरीका या दुआ बता दें। हाय हाय, जालिम को अपनी बीवी की कदर करनी चाहिए जो चाह रही है कि मेरा मियाँ मुझसे मोहब्बत करे। इस जालिम को जो नेमत इंसान को मिलती है उस नेमत की इंसान कदर नहीं करता। ऐसे हमने बड़े घर देखे, बीवी की कदर नहीं की, फिर वो जनाब कहीं और इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। गैरतमंद औरत तो कभी भी नहीं होगी, जब जिसके निकाह में हो कभी भी ये काम नहीं करेगी, लेकिन तलाक मांगना शुरू कर दिया उसने, फिर वो सारी जिंदगी मर्द उसको याद करके रोता है। तो इसका कोई वजीफा नहीं है, दुआ पढ़ लिया करें। एक वो सूरह फुरकान में है ना, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये दुआ पढ़नी चाहिए, औरत को भी मर्द को भी पढ़नी चाहिए। इसमें यही है कि अल्लाह हमारे ज़ौज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। तो ज़ौज का लफ्ज़ अरबी में शौहर पे भी आता है और औरत के लिए भी आता है। तो अल्लाह ताला इसे हिदायत दे भाई। ये मोबाइल ने बड़े मसले ख़राब किए हैं। मोबाइल ने ना, आज एक डॉक्टर साहब हैं, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है, डॉक्टर इरफान नाम है उनका। तो आज कोई ज्यादा मेरा ख्याल है फेसबुक पे ज्यादा मशहूर नहीं है, लेकिन मैं इसे सर्च कर रहा था तो एक क्लिप सामने आ गया, मुझे बड़ा खानदानी क्लिप लगा। तो मैंने नीचे कमेंट्स भी किए और मैंने कहा यार मैं इनका नाम लेके शुक्रिया अदा करूंगा। उन्होंने, डॉक्टर इरफान ही है ना, हेलो, बाज़ दफा गलत आदमी का नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर इरफान ही है ना, एक डॉक्टर नादिर अली को इंटरव्यू भी दिया है। इरफान कैसर, अफान, देखो गलत नाम ले रहा था, ठीक है, तो कोई इरफान होगा अपने नाम के साथ चला देगा। अफान कैसर साहब, सारी बातों से तो किसी के भी इत्तेफाक नहीं किया जा सकता, और लेकिन ये कि ये एक क्लिप मैंने देखा, बड़ा शानदार क्लिप था और बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि मेरे पास उसी नौयत का एक केस आ चुका था। उसी नौयत का केस ये था कि खातून अपने शौहर से नाराज हैं और फेसबुक की वीडियो दिखा रही है कि फलां तो अपनी बीवी को नारान लेके गया हुआ है, फलां कागान लेके गया हुआ है, फलां अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है, और मेरे मियाँ ये मोहब्बत मुझसे करते ही नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी टाइट बात की। वो बात ये की कि ये जो फेसबुक है ना, ये घरों में फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया का बेदरीग इस्तेमाल ये तलाकों का जरिया बन रहा है। जो भी मियाँ बीवी इस टाइप के होते हैं ना, वो नारान कागान की वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वो घर में थप्पड़ और हाथापाई की वीडियो शेयर नहीं करते। अब वो जो कागान में ले जाके अपनी बेगम को फूल पेश कर रहा है, घर में थोड़ी ऐसा होगा वो, क्योंकि उसको फेसबुक पे लोगों की व्यूज चाहिए और लोगों के कमेंट्स चाहिए पॉजिटिव। तो जाहिर है वहां जाके तो फूल भी पेश होंगे, गले में हार भी डाले जाएंगे और तमीज से बात भी की जाएगी, और कागान में बेगम के साथ घूम रहे हैं और नारान में यहां जा रहे हैं। असल प्रैक्टिकल लाइफ कहां है भाई? घर में। घर में हो सकता है बेगम को चाय का बोलता हो, बेगम चाय ना बना के पिलाती हो, और बेगम इसको कुछ बोलती हो, अंडे लेकर आओ, ये दोस्तों में जाके बैठा रहता हो, गटर के ढक्कन पे पूरी पूरी रात गुजारता हो, कागान नारान में हार फूल पेश कर रहा है वो। तो वो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा तर्जिया किया कि ये सब चीजें ना खवातीन घर में देख देख के क्या हो रही हैं, डिप्रेशन में जा रही हैं कि फलाना का मियाँ तो ऐसा। ओ भाई, तुम्हारे मियाँ के अंदर जो खूबी है तुम उस खूबी को देखो। ये फेसबुक और यूट्यूब की दुनिया में ना देखो फला अपने मियाँ के साथ क्या कर रहा है और क्या कर रही है, और फला मियाँ अपनी बेगम के साथ। ये ऐसे ही जैसे ड्रामों में या फिल्मों में आशिक और माशूकों की वो डायलॉग देख के ना फिर औरत चाह रही होती है मेरा मियाँ भी मेरे साथ ये डायलॉग बोले कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के तारे तोड़ के लाऊंगा। ये तो कभी भी पंखा ठीक नहीं किया इसने इतने दिनों से, आसमान पे जाना तो दूर की बात, छत पे जाने के लिए तैयार नहीं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जब एक अमली जिंदगी में लोग आते हैं तो फिर एक दूसरे पे जिम्मेदारियां होती हैं, और वो बेसिक जिम्मेदारियां अगर निभा रहा है ना तो ये बहुत बड़ी नेमत है। बेसिक जिम्मेदारियां, गैस बिजली का बिल दे रहा है, कमा के खिला रहा है, और
तहफ्फुज दिया हुआ है आपको, बच्चों की स्कूल की फीसें उठा रहा है वो, बच्चों को एक सरपरस्त मिला हुआ है बाप की सूरत में, तो फिर औरत को चाहिए इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करे। फिर ठीक है, शौहर से नखरे भी किए जा सकते हैं, हमें भी नारान ले जाओ, अल्लाह करे ले जाए वो, हम तो कह रहे हैं कि ले जाओ भाई उसको, नारान कागान ले जाओ। लेकिन सिर्फ नारान कागान ही नहीं है, या हुंजा ही नहीं है कि वो फेसबुक पे देख देख के मोहब्बतों के डायलॉग और हार फूल। फिल्मी दुनिया अलग होती है भाई, प्रैक्टिकल दुनिया अलग होती है। तो घरों में जाके देखा करो ये कौन से जो है ना फूल वूल का तबादला चल रहा है घर के अंदर। घर में तो ये होगा कि वो तो रिलेशन खत्म इससे भी होते हैं। हाँ, तो असल बात मैं कर रहा था कि मियाँ के मोबाइलों पे इतनी लड़कियां होती हैं, उसको बेगम अच्छी लगी नहीं रही होती। मोबाइलों पे जो लड़कियां होती हैं वो ऐसी ऐसी बातें कर रही होती हैं, वो बेगम वो बात कर ही नहीं सकती उस स्टाइल में ना ठीक है ना, उसको थोड़ी देर में गुस्सा आ जाएगा। तो ये सारा हिसाब किताब मोबाइल से बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। घर में जाओ तो मोबाइल को लॉक करके बंद कर दिया करो। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इस्तेमाल ही ना करो, ये टेक्नोलॉजी भी हमारे फायदे की है, इससे बहुत सारी अच्छी बातें भी पता चलती हैं। एक महदूद वक्त रखो, और इस तरह की वीडियोस तो घर वालों के साथ बैठ के देखा करो, अकेले ना देखो। यानी मोबाइल ही को मियां बीवी के रिलेशन का जरिया बना लो ना। अबे बहुत से लोग कहते हैं यार हम बेगम से बात क्या करें, तो करने की कोई बात ही नहीं होती, जब बात करती है उल्टी बातें करती है, तो कोई बात ही नहीं होती। बहुत सारे मियां बीवी को शिकायत होती है, वो क्या बात करूं मैं। औरत को कहती है, मैं बाज दफा मर्द को शिकायत होती है कि मुझसे बातें नहीं करती, औरत कहती है मैं क्या बात करूं इस बंदे से बैठ के, क्या बात करूं, कोई बात ही नहीं होती, दोनों का मिजाज नहीं मिल रहा। तो मोबाइल में कोई जायज प्रोग्राम देखना है तो वो दोनों मिल बैठ के क्या कर लो, बयान सुन रहे हो किसी मौलाना का, दोनों मिल बैठ के सुन लो। कोई जायज एंटरटेनमेंट की कोई जायज चीज हो, क्योंकि मोबाइल में एंटरटेनमेंट की नाजायज चीजें ज्यादा हैं। कोई जायज चीज देख रहे हो, कोई मुशायरा सुन रहे हो, कोई मजाहिया शायरी सुन रहे हो, या कोई वैसे ही कोई प्रैंक वगैरह देख रहे हो, तो मियां बीवी साथ बैठ के देख लो ना। उससे क्या होगा कि वही टाइम जो वेस्ट हो रहा था आपका, वो एक रिलेशन की बहाली का जरिया बन जाएगा कि चलो यार टाइम स्पेंड किया बेगम के साथ। तो इस तरीके से कर लिया करो। तो ये जालिम आदमी को क्या कह सकता हूँ, वही कर सकता। अक्सर घरों में कमरे के अंदर बाथरूम होता है, इस दीवार पर कोई दुआ या आयात लगाना ठीक है या नहीं। बाथरूम के अंदर नहीं लगा सकते, बाथरूम वाली दीवार पे बाहर तो लगा सकते हैं ना, वो तो बाथरूम थोड़ी है, बाथरूम का तो हिस्सा अंदर का हिस्सा है। इतना भी ज्यादा इंसान को वहमी नहीं होना चाहिए। मेरी उम्र 20 साल है, माँ बाप को शादी का कहता हूँ लेकिन वो नजरअंदाज करते हैं, हालांकि मैं बरसरे रोजगार भी हूँ। आपने गुनाह ना बताया करो भाई, आप पर लाजिम है शादी करना। अगर गुनाह का ये जो आपने तस्करा किया ना, तो माँ बाप की इताअत जायज नहीं है आपके लिए। आप कमा रहे हो, आप रिश्ता तलाश करो, अम्मा अब्बा को एतमाद भी लेने की कोशिश करो, आ जाएं ठीक है, नहीं तो शादी करके बता दो हो गई है। देखो अपना खानदान खुद इंसान आबाद कर लेता है। अक्सर लोग कहते हैं ना हम शादी करेंगे तो हमारा खानदान से हम कट जाएंगे। भाई शादी करके तुम्हारा एक खानदान और वजूद में आ जाएगा, दूसरी शादी करोगे और कट जाओगे तो एक और नया खानदान मिल जाएगा, तीसरी शादी करोगे और कटोगे तो एक और मिलेगा, चौथी शादी करोगे तो और कट के आपका खानदान जो था ना वो आपके खानदान का एक पार्ट बन जाएगा थोड़े दिनों में। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ में। अभी जो मेरा खानदान है, जब मैंने दूसरी की तो बहुत से मेरे खानदान में भी लोग खिलाफ थे, कुछ ने कहा जाने तो करने तो, लेकिन बहुत से खिलाफ भी थे। तो मुझे लग रहा था मैं खानदान से कट जाऊंगा। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खानदान में जो पॉपुलेशन है ना, मेरे जो खानदान में, वो मेरे वाले खानदान की पॉपुलेशन से ज्यादा है। अब वो वाला जो मेरा खानदान था ना, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो मेरे खानदान का एक पार्ट है। नहीं यारी बात समझ में, वो मेरे खानदान का क्या है, एक पार्ट है। और थोड़े दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो ये फिर मेरा ही खानदान होगा। मुफ्ती साहब मशहूर होने के बाद आप अपनों से दूर और गैरों के करीब हो गए हैं। कभी कभार अपने पुराने नमाजियों से मिल लिया करें, कोई जान को खतरा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है। मैं जितना अपने पुरानों से आज भी करीब हूँ, नयों से बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे पुराने दोस्त सारों को फोन कर करके बुलाता हूँ। कभी नली निहारी खाने जा रहा होता हूँ, कभी जावेद निहारी जा रहा होता हूँ, कभी थड़े पे बैठा हुआ होता हूँ, और उसी पुराने स्टाइल में। अब अगर कोई पुराना मुझसे मिलना चाह रहा है और मैं बिलफर्ज नहीं मिल पा रहा, तो या तो उसका मुझसे कांटेक्ट नहीं हो रहा, बीच में जो मिलवाने वाले लोग हैं वही गड़बड़ कर देते हैं या बताते नहीं होंगे मुझे। तो वरना मुझे पुराना मिल जाए तो मैं तो पुराने को छोड़ता नहीं हूँ भाई। पुरानों को तो मैं अभी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जितने मेरे स्कूल के पुराने लोग हैं, वो अभी ये देखो हमारे पुराने हैं ना जाहिद भाई, इनको मैंने सबसे ज्यादा आज टाइम दिया है। क्यों? हमारे बचपन के हैं दोस्त, मेरे वाले साहब से बड़ी इनकी सलाम दुआ थी। कितने लोग आज मुझसे मिलने के लिए आए नए, आप खुद बताओ, मैंने एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दिया। ये चूंकि पुराने थे, असर के बाद इनके लिए चाय बनवाई, बैठा मगरिब तक, असर से मगरिब तक इनके पास बैठा हूं मैं। हालांकि मेरी इनसे कोई मफाद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि क्या है, पुराने हमारे वाले साहब की भी सलाम दुआ थी, इनसे बचपन हमारा साथ गुजरा है। तो पुराना आ गया तो पुराने को हम नहीं छोड़ते भाई, समझता नहीं है ना बात को। बाकी कोई अगर पुराने को लिफ्ट नहीं करा तो किसी गलत फहमी से होगा, वो जानकर ऐसा नहीं होता। बाज दफा इतना पुराना होता है कि पहचान में ही नहीं आ रहा होता ना। पुराना होने की भी तो एक लिमिट होती है ना। इतना पुराना बंदा आ जाए, उसके जमाने की ट्रेनें बंद हो गई हो,
उसके जमाने की करेंसी खत्म हो गई हो तो वो मैं इतना पुराना थोड़ी हूं कि ऐसे लोग आदमी को पहचानूंगा भाई। समझ में आ रही है बात? बाज़ दफा इतना पुराना आ जाता है कि वो फिर हमें नहीं पहचान में नहीं आता। मेरे वालिद साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुझसे। मैं तो अपने पुराने पुराने टीचरों को तलाश करके मिलता हूँ भाई। हम लोग शहरी लोग हैं, हमारे खानदान सारा पढ़ा लिखा है, लेकिन मेरा मिजाज देहाती है, समझ रहे हो? अच्छा, मुझे लोग समझते हैं किसी पिंड का, किसी गांव का। कई लोगों ने आके मुझसे पूछा आपका कबीला कौन सा है? अबे मैंने कहा हम लोग के कबीले वबीले नहीं होते भाई, हम कराची के शहर में रहे हैं, हमारे सारे रिलेटिव वो भी शहरी हैं। मेरे जब नाना माइग्रेट हिजरत करके आए तो वो सरगोदा शहर में आर्मी में थे, तो कजन वजन सारे, कोई फौज में ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, सारा शहरी। और मेरे भाई भी सारे शहरी मिजाज के हैं। किसी को ना जानवर पालने का शौक है और ना किसी को गार्डनिंग का शौक है। ये मैं ही शायद खानदान में ऐसा हुआ हूं कि जिसने गाय पाली भी है, गाय का बच्चा भी है, चूजे भी हैं, और ये देहाती स्टाइल मुझे पसंद है। मैं जब लॉन्ग रूट पे जाता हूं ना तो भी मेरी कोशिश होती है कि किसी बड़े होटल में खाना ना खाऊं। जो गांव देहातों में जो कच्चे होटल होते हैं ना, आप मेरे दोस्तों से पूछ सकते हैं, कोशिश मेरी ये होती है कि मैं वहां मंजी पे, जिसमें नीचे से भी हवा लगे इंसान को, वो जो मंजियां होती है ना, चारों तरफ से हवा लग रही होती है, गाय भैंस डाले, मैं कोशिश करता हूँ वहां बैठ। वहां की दाल और भिंडी बड़ी मजे की होती है। जो कच्चे होटल होते हैं उनकी रोटी भी मजे की होती है। हाँ, दोस्त अहबाब साथ में हो, उनको फिर टेंशन होती है, तो उनकी टेंशन से बचने के लिए वीआईपी होटल में चले जाएं तो एक अलग बात है। तो मैं मिजाज का शहरी हुई नहीं, तो मुझे तो गांव देहातों की जिंदगी पसंद है। रहते हम शहर में ही हैं, समझते हो, लेकिन पिंड से हमारा ताल्लुक नहीं है। और ये मेरे बचपन से मेरा मिजाज है, जिससे मेरे वालिद साहब बहुत परेशान थे मुझसे, क्योंकि हमारे वालिद साहब तो ठेठ शहरी थे, नेवी में थे। तो मैं घर में मुर्गियां लाके पालता था। मुर्गियां घरों में कहाँ पलती हैं, वो बीट करती थी। फिर वो वालिद साहब गुस्सा होते थे, फिर एक दिन बकरी ले आए हम, तो फिर वो बस, फिर कभी गार्डनिंग बहुत की है मैंने। हमारे घर में छोटी सी क्यारी थी, बचपन में मैंने उसमें पपीता उगाया, मैंने उसमें खरबूजे उगाए, मैंने उसमें फूल उगाए, क्या कुछ नहीं उसमें। और अब के बीजों में और पहले के बीजों में फर्क ये था, इधर बीज डालो इधर फल निकलता था, कोई स्प्रे कभी नहीं किया, कोई यूरिया नहीं डाला। इतने खरबूजों की बेलों से हमने खरबूजे खाए, इतने पपीते खाए हमने, पता नहीं क्या क्या नहीं उगाया होगा मैंने, आम उगाया। अब हम गार्डनिंग कर रहे हैं, कम वक्त कोई पौधा ही नहीं उगता किसी बीज से। 100 बीज डालोगे तो एक उगेगा, उसमें भी जब तक रोजाना स्प्रे ना करो। ये बीजों का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये जो हमें बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं ना बीज, ये बीज ही पता नहीं किस किस्म के बीज पैदा हो गए। तो मैंने इतनी गार्डनिंग की कोशिश की, हो ही नहीं रही। तो फिर मुझे ये हमारी लौंडे लपाड़े जो है ना, ये बांजे बांजे, इन्होंने बताया कि भाई ये अब नहीं होता, ये स्प्रे भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। ये पौधों को भी आदत डाल दी है, समझ रहे हो कि नहीं समझ? पौधों को खराब कर दिया यार वैक्सीनेशन कर करके। मेरे वालिद साहब मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बातों पर मुझसे इनकी बदअखलाकी हो जाती है। कोई गुनाह तो नहीं, अल्लाह से माफी मांगनी पड़ती है। देखो, माँ बाप का तो बहुत बड़ा हक है, लेकिन ये एक हकीकत है कि बाज दफा माँ बाप की तरफ से भी यकीनन बहुत ज्यादती होती है। वो बिला वजह औलाद को टार्चर करते हैं। ये हमने भी इसी सोसाइटी में पढ़े हैं ना, पले बड़े हैं, तो हमने भी देखा है। तो बाप को चाहिए कि अगर बच्चा आपका है तो कोई इस्लाह करने का भी एक तरीका होता है। उसको इतना टॉर्चर बात बात पे कभी, यानी बाज घरों में देखे, ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता। तो ऐसी सूरत में जो अब्बा की गलती होती है, वो ठीक ही नहीं हो रहे होते। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने गलती की है, पहली बात तो आप दुनिया को ना बताएं, आप अपने बच्चे को लोगों के सामने रुसवा ना करें। बच्चों पे बहुत बड़ी क़यामत गुजरती है इससे, क्योंकि बाप की बात को लोग बड़ी वैल्यू देते हैं। अब बच्चा सुनता है यार मेरा अब्बा ही मेरी इज्जत नहीं करवा रहा लोगों के सामने, तो इससे शैतान को बच्चे को बाप के खिलाफ वरगलाने का मौका मिलता है। तो बाप को कभी भी अपने बच्चे को लोगों के सामने रुसवा, घर की बात घर के अंदर रखो। रिश्तेदारों का अबे ये ऐसा है, अबे ये यूं है, अबे ये यूं है, तो बस समझ लो अब वो बहुत कम चांस है उसके ठीक होने का। उसकी घर में उसको इज्जत दो, घर में आप ठीक है उसको समझाओ, डांटो, बाज दफा ताने भी देने पड़ते हैं, लान तान भी करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे मार्केट में औलाद भी तो अजीब अजीब टाइप की आ रही है। दूसरी बात ये कि बाप को भी चाहिए इस्लाह के जज्बे से कोई बात बताए ना, इस्लाह के जज्बे से। मैं आपको अपना बताऊं, मेरे माशाल्लाह अभी तो याद नहीं रहता, 16-17 जो भी है हिसाब किताब, सोतेले वोतेले मिला के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है कि टोटल कितने बन रहे हैं। खैर, तो अब उनमें बहुत से बड़े भी हो गए हैं। मैंने जिंदगी में, यानी मेरे 20 साल तो मेरे ख्याल हो गए होंगे मेरे जब से बच्चे पैदा होना शुरू हुए थे, तो कुछ बच्चे शादी भी हो गई, मेरी बेटियों की भी शादी हो गई। मैंने इस 20 साल के अरसे में अपने बच्चों को शायद 2 दफा पूरी जिंदगी में किसी बच्चे पे हाथ उठाया हो, वो भी 1 या 2 थप्पड़, या बहुत ज्यादा 3 थप्पड़ से ज्यादा नहीं मारा होगा, वो भी नमाज ना पढ़ने पर। समझ में आ रही बात? और एक बच्चे के मैंने 2-3 थप्पड़ मारे थे, वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा रहा था। जब स्कूल का मौका आता ना, वो ऐसे बन जाता जैसे इस पे पता नहीं कोई दज्जाल निकल आया है।
दज्जाल कहीं से दरियाफ्त हो गया और ये उसकी टेंशन में, ना ट्यूशन पढ़ के दे रहा, ना ये उनका उस्ताद भी यही बैठे हुए। तो जब बहुत ज्यादा हो गए फिर भी मैंने कहा नहीं भाई, आराम से चला जाएगा। घर वालों ने कहा भाई थोड़ा सख्ती करें, तो रोजाना ही स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ के ही नहीं दे रहा। फिर मुझे अपना जमाना याद आया कि मैं भी नहीं जाता था, तो अब्बा ने एक दफा तबीयत से अगले पिछले गुनाह मेरे माफ कर दिए थे, तो अगले दिन से जाना शुरू हो गया था मैं, ठीक है ना। मुझे वो वाकया याद आ रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं, बच्चों पे हाथ नहीं उठता यार, बच्चे ऐसे प्यारे होते हैं, ऐसे मासूम होते हैं, तो दिल ही नहीं चाहता उनको यार, उनकी क्या, वो तो गलती भी कर रहे हैं तो हमें तो उस पर भी हंसी आ रही होती है। सुबह जब वो उठता था ना, ऐसे जैसे कब्र से किसी मुर्दे को उखाड़ रहे हो, मुझे हंसी आती थी इस पे कि यार इस पे मौत आ रही है। उधर अब्बा के बयानात हो रहे हैं, फजर की नमाज, तकबीर, और बच्चे की हालत क्या है, उसको उठा रहे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं उसको ये हो रहा है मैं अब्बा के घर में पैदा क्यों हो गया कि मुझे फजर पढ़नी पड़ रही है। तो अब 8-9 साल उसकी उम्र थी, तो ज्यादा हो गया। फिर मैंने कहा यार ये बिल्कुल ही स्कूल नहीं जा रहा है। तो फिर एक दिन हमने तबीयत का मतलब 4-5 थप्पड़ लगाए होंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो चंद दिन के लिए जाना शुरू हो गया, फिर वही पोस्तीपन, नहीं जा रहा। मैंने कहा भाड़ में जाए, नहीं जाए, टमाटर बेचेगा ये, जाओ। क्योंकि अब ये थोड़ी कि जंगली बन जाए यार, बच्चों को मार मार के नहीं लग रहा है। हर आदमी को हर काम के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया। फिर उसको हिफ्ज में डाला, हिफ्ज ही नहीं करके दे रहा। दूसरा भाई है माशाल्लाह, ठका ठक निकल गया, हाफिज बन गया, तरावी पढ़ाई इस दफा उसने घर में। ये वाला पढ़ के ही नहीं दे रहा, जो काम बोलो उस पर पता नहीं। फिर मैंने डॉक्टर को बताया, मैंने कहा कोई सेटिंग तो नहीं आउट हुई भाई इसकी, कोई मल्टीविटामिन दी है उसने, कोई ताकत की दवा दी। अभी मेरा इरादा है उसको सारी सेटिंग करवा लूं, कोई विटामिन भी बाज दफा आगे पीछे हो जाते हैं बच्चों के, तो एक टेस्ट करवाने का मेरा इरादा है कि लैब में टेस्ट करवा दूं, कोई कमी हो रही है। लेकिन फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर भाई हम क्या करेंगे, बस इस पे खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुट्टा नहीं लगाता, अल्हम्दुलिल्लाह गलत लड़कों में बैठ नहीं रहा है, बड़ा हो जाएगा खुद ही अपना मुस्तकबिल समझ लेगा। अभी तो बस ये करो कि गलत सोहबत में ना बैठे, ना पढ़े यार, नहीं पढ़ के दे रहा। सब लोगों को अल्लाह ने पढ़ने के लिए पैदा नहीं किया। तो मेरे घर वाले कह रहे थे कि इसके टमाटर बिकवाने से क्या करना है, इसको कुछ तो कहीं तो लगाओ। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि मैं जो बयानात में मिसाल देता हूं ना कि ज्यादा टेंशन ना लो, तो क्या होगा, ज्यादा टमाटर बेचेगा, तो वो अल्लाह ने शायद सुन ली है मेरी। अल्लाह कह के सबसे पहले तेरे ऊपर फिट करूंगा। तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं क्यों टेंशन लूं। मैं तो यार, मैं जब सफर से आता हूं सलाम करता है, खुश होता है। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना, अब्बा के आने से खिलौने, अभी बकरीद है, वो शोर मचा के रखा हुआ है, गाय चाहिए। तो हमें तो जब ये बच्चों से ये खुशी मिल रही है, तो बड़े होके भी बहुत से पढ़ लेते हैं। मैं तो बड़े होके ही पढ़ा हूं भाई, बचपन में तो हम नहीं पढ़े। हमने तो बचपन में पिटे भी, मारे भी खाई, स्कूल तो जाना शुरू हो गए तो पढ़ के फिर हम तो पढ़ लिख लो, कुछ काम के बन जाओगे। मैंने तो बड़े होके पढ़ाई शुरू की है। हिफ्ज भी मैंने बड़े होकर किया है, बचपन में हिफ्ज नहीं किया, बड़े होकर। मैं पूरे मौलवी बनने के बाद मैंने हिफ्ज किया है, ठीक है ना, अपने तौर पर हिफ्ज कर लिया। तो जब शौक होता है तो सब कुछ है। लेकिन अगर चित्रौल लगा के बच्चे को आपने इंसान बनाने की कोशिश की ना, तो पता नहीं क्या बन जाएगा वो। हाँ, नशे वाले में ना बैठने दो कि बच्चा चर्स पी रहा था, आपने कहा मोहब्बत से समझाया, दोबारा चर्स पीने लगा, अब नहीं, ये चीज बर्दाश्त के काबिल नहीं है, फिर तो उसको बंद करना पड़ेगा घर के अंदर। फिर भी मार धाड़ के बजाय कोई और तरीके इख्तियार करो, घर में बंद कर दो उसको, बुरी एक्टिविटीज से रोको। समझते हो कि नहीं समझते हो, तो इसलिए बाप को भी चाहिए भाई बच्चों को मोहब्बत दे, वो तमीज से समझाए, उनको रिस्पेक्ट दे, उनको ये एहसास हो कि अब्बा हमारा। देखो, जिस बाप के घर में आने से बच्चों को खुशी के बजाय टेंशन होना शुरू हो जाए, वो कामयाब बाप बोलो नहीं। अब चूंकि मुझे अपने अब्बा याद आने लगते हैं ना, तो फिर मैं जरा जज्बाती हो जाता हूँ। वो हमारे अब्बा जब घर में आते थे हमें खुशी होती थी। हम पंजाब गए हुए थे, 2 महीने की छुट्टियां हम पंजाब में गुजारते थे, तो हमारे अब्बा यहीं होते थे। तो हमें पता चला हमारे अब्बा भी आ रहे हैं, तो हमें इतनी खुशी, यार अब्बू भी हमारे साथ यहीं रहेंगे छुट्टियों में। तो अगर कोई किसी बाप के घर में आने से बच्चों को हो रही है खुशी, तो इसका मतलब वो अब्बा क्या है, सही है। और जहां बच्चों को यार अब्बा है ना फिर आ रहे हैं,